मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, आज अपन उसके आगे का देख लेते हैं। और हाँ, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर थोड़ी वॉल्यूम प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सर आवाज बढ़ाओ आवाज बढ़ाओ। देखो ये अपना नया नया सिस्टम है अभी, तो धीरे धीरे इसके अंदर हर एक चीज अपडेट होती रहेगी और इसके अंदर जो आवाज वाली प्रॉब्लम है वो भी आपकी धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। तो आप उस चीज के अंदर बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। आज अपन देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट के आगे का पार्ट। देखो इसके अंदर आज अपन सबसे पहले देखते हैं ट्रेन संबंधी तथ्य। ट्रेन संबंधी तथ्यों के अंदर देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन वैसे इसके अंदर पूछे जाते हैं। अपन एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे एक ट्रेन उत्तर दिशा से आ रही है, तो बताओ उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। अब देखिएगा इसके अंदर कौन सी दिशा में जाएगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। एक ट्रेन उत्तर दिशा से आ रही है, ना कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है, उत्तर दिशा से आ रही है। तो ये अपने पास में देखो उत्तर दिशा होती है, ये अपने पास में दक्षिण दिशा होती है। ट्रेन कहां से कहां आ रही है? उत्तर दिशा से आ रही है। मतलब इसका धुआं किधर जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, ना कि ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा से इसके ऊपर क्या लगेगा? हवा का वेग लगेगा। हवा का वेग लगेगा तो धुआं क्या होगी? अपने पास में घूम जाएगी, और घूमेगी तो धुआं किधर जाएगी? अपने पास में उत्तर दिशा की ओर चली जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, मेरे हिसाब से कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता होगा। लेकिन इसके अंदर देखना, एक अपडेट क्वेश्चन ये आता है कि एक ट्रेन उत्तर दिशा से जा रही है तथा तेज हवा का वेग पूर्व दिशा से है। इसके अंदर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ट्रेन उत्तर दिशा से आ रही है तथा पूर्व दिशा से तेज हवा का वेग है। तो देखिएगा इसके अंदर, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर कई बार दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है? ट्रेन उत्तर दिशा से आ रही है, तो उत्तर दिशा से ट्रेन आ रही है, तो अभी तो इसका धुआं किधर जा रहा है? अपने पास में उत्तर दिशा की ओर ही जा रहा है। ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। इसके अंदर अब यदि अपन देखते हैं तो तथा तेज हवा का वेग पूर्व दिशा से, मतलब पूर्व दिशा से क्या हो रही है? अपने पास में तेज हवा आ रही है, तो क्या होगा? इधर से भी हवा आ रही है और इधर से भी हवा आ रही है। इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो क्या होगा? ना तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा, ना एकदम इधर जाएगा। कहां चला जाएगा? इन दोनों के बीच में चला जाएगा। मतलब धुआं कौन सी दिशा के अंदर चला जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास में ये जो धुआं वाले क्वेश्चन है, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन, वो पूछे जाते। क्यों? इधर से हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है। अब ये वाली हवा धुआं को पीछे की तरफ धकेलेगी, ये वाली हवा धुआं को इधर धकेलेगी, तो ये ना तो इधर जाएगी ना ही इधर जाएगी, और क्या करेगी? इन दोनों के बीच के अंदर मुड़ जाएगी। तो धुआं कहां चली जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर चली जाएगी। आई चीज समझ के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने पास में उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक आता है उस क्वेश्चन के अंदर अपन को दिशाओं को मानना पड़ता है। तो देखिएगा अपन किस तरीके से मानेंगे उन दिशाओं को। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है अपने पास में कि उमेश पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है तथा एक ट्रेन उमेश के दाईं ओर से बाईं ओर जाती है तथा ट्रेन का धुआं
तथा ट्रेन का धुआं, या फिर यहां पर यदि यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो बताओ उमेश का मुख कौन सी दिशा में है। ये देखिएगा, अब इसके अंदर क्या है, अपने पास में दिशाओं को मानना पड़ेगा। किस तरीके से मानना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, उमेश पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। आप पटरियों को कैसे भी बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे खड़ी बना दीजिएगा, कैसे भी बना दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अपन को दिशाओं को तो मानना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, ये मैंने पटरी बना दी और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उमेश को खड़ा कर दिया। ये लीजिएगा, ये अपने पास में कोई उमेश है, लेकिन पटरी की तरफ क्या है, इसकी पीठ है, मतलब ये मेरी तरह खड़ा है। ठीक है, अब देखो इसका कौन सा बायां होगा, कौन सा दायां होगा, तो उमेश का ये वाला बायां हो जाएगा और ये वाला दायां हो जाएगा। तो ये लीजिएगा बायां और ये कौन सा हो गया, दायां। क्या लिखा हुआ है, तथा एक ट्रेन उमेश के दाईं ओर से बाईं ओर जाती है। तो दाईं ओर से बाईं ओर जाती है, मतलब ट्रेन किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। क्लियर हो गया अपने पास में, ये ट्रेन जा रही है, तो इस ट्रेन का धुआं किधर जा रहा है अपने पास में, इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा के बारे में बात नहीं हुई है, मतलब हवा अपने पास में नहीं चल रही है। तो देखिएगा ट्रेन का धुआं किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अपन एक्चुअल में देखते तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। क्या बोला गया है अपने पास में, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, लेकिन अपने पास तो यहाँ पर कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो इस दिशा को कौन सी दिशा माननी पड़ेगी अपन को, दक्षिण दिशा। तो देखिएगा, दक्षिण दिशा कितने डिग्री घूमी, 90 डिग्री घूम गई, 90 डिग्री घूमी, दक्षिण दिशा यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। यहाँ पर कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा आ जाएगी। और यहाँ पर कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। अब देखिएगा, ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, और उमेश कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है, पूर्व दिशा के अंदर मुख करके खड़ा है। आई चीज समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास में पूछे जाते हैं और इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, दिशाओं को मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे अपन लेते हैं परछाई के आधार पर क्वेश्चन। तो देखिएगा, परछाई वाले क्वेश्चन अपने पास में किस तरीके से आएंगे। इसके अंदर दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक सुबह के समय और एक शाम के समय में। तो देखिएगा, एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त। इसके अंदर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं दोनों एक साथ में आपको बता देता हूं। सुबह के समय क्वेश्चन बता रहा हूं, सुबह के समय रीना व टीना एक बगीचे में आमने सामने से आ रही है। रीना ने देखा कि टीना की परछाई टीना के दाईं ओर बन रही है। तो बताओ रीना कौन सी दिशा में जा रही है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रीना कौन सी दिशा से आ रही है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों आंसर आ जाएंगे अपने पास में। देखिएगा, अब अपन देखते हैं सुबह के समय रीना व टीना। कई बच्चे क्या करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के अंदर भी गलत कर बैठते हैं। हमेशा आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अपन किसी भी कंडीशन में बैठे हैं, किसी भी डायरेक्शन में बैठे हैं, अपने पास में सूर्योदय हमेशा कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। ये लीजिएगा साहब, मैंने क्या कर दिया,
सूर्योदय कर दिया। सूर्योदय कर दिया तो अपने पास में देखो एक लड़की इधर से आ रही है और एक लड़की इधर से आ रही है। अब इनका अपन को सबसे पहले क्या देखना है, दाया बाया। इसका मुख ऊपर की तरफ मतलब मेरी तरफ मुख है, तो इसका ये वाला तो क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। और इसके जस्ट विपरीत इसका हो जाएगा, ये वाला इसका बाया हो जाएगा और ये वाला इसका क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। होगी चीज क्लियर। अब देखिएगा इसके अंदर क्या बोल रहे हैं आगे, रीना ने देखा कि टीना की परछाई टीना के दाईं ओर बन रही है। इसके अंदर वैसा परछाई किसके दाईं ओर बन रही है, इसके दाईं ओर बन रही है, इसके बाईं ओर बन रही है, क्योंकि परछाई इधर बनेगी दोनों की, तो दाईं ओर किसकी बन रही है, टीना की बन रही है। देखो लिखा हुआ है टीना की परछाई टीना के दाईं ओर बन रही है। किसके दाईं ओर बन रही है, टीना के दाईं ओर बन रही है। तो टीना कौन सी हो गई अपने पास में, ये, और बची वो कौन सी हो गई, रीना। अब देखिएगा रीना कौन सी दिशा के अंदर जा रही है, रीना कौन सी दिशा में जा रही है, तो रीना ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कौन सी दिशा के अंदर जा रही है, उत्तर दिशा के अंदर जा रही है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपने पास में शाम के समय में, ठीक है। तो शाम के समय में क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम अपने पास में चेंज हो जाएगा, सूर्योदय सूर्यास्त चेंज हो जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त कौन सी दिशा के अंदर होता है, पश्चिम दिशा के अंदर होता है। अब देखिएगा दाया बाया वही रहेगा, ये इसका बाया रहेगा, ये इसका दाया रहेगा, ये इसका बाया रहेगा और ये इसका दाया रहेगा, लेकिन परछाई चेंज हो जाएगी। इतनी देर परछाई इधर बन रही थी, अब परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। इधर यदि परछाई बनेगी तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रीना ने देखा ही टीना की परछाई टीना के दाईं ओर बन रही है। अब देखिएगा इसमें दाईं ओर परछाई किसके बन रही है, इसके बन रही है, मतलब ये कौन हो गई, टीना हो गई, और ये कौन हो गई, रीना हो गई। तो अब रीना कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में। आ कौन सी दिशा से रही है, उत्तर दिशा से आ रही है। तो इस प्रकार से अपने पास में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपने पास में परछाई वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, दक्षिणावर्त और वामावर्त, वो दक्षिणावर्त और वामावर्त अपने पास में अब काम आएंगे। देखिएगा किस प्रकार से यदि अपन कोण के आधार वाले क्वेश्चन लेते हैं, किसी को यदि कोण के आधार पर घुमाते हैं तो उसके अंदर अब ये दक्षिणावर्त और वामावर्त काम आएगा। देखो ध्यान रखना, अपने पास में मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, और इनके साथ में 4 ही होती है उप दिशाएं। ये लीजिएगा 4 अपने पास में क्या हो गई, उप दिशाएं। ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर हो गया। इनके आधार पर क्या करते हैं अपने पास में, ये दो जो मुख्य दिशाएं होती है इनके बीच की दूरी हमेशा कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री। एक्स वाई जेड कोई भी दो निकटवर्ती मुख्य दिशाएं ले लीजिएगा आप, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और कोई भी दो निकटवर्ती जिनमें एक मुख्य दिशा हो तथा एक उप दिशा हो, उनके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है, हमेशा 45 डिग्री मानी जाती है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आएंगे अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में टोटल 8 मान दिए जाते हैं। 8 ही मान के आधार पर कोई भी लड़का या लड़की का नाम दे रखा होता है, उसको घुमाया जाता है। वो 8 मान कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है 45 डिग्री, दूसरा होता है 90 डिग्री, तीसरा होता है 135 डिग्री, चौथा होता है 180 डिग्री, पांचवा होता है 225 डिग्री, अगला होता है 270 डिग्री, अगला होता है 315 डिग्री, और उससे अगला होता है 360 डिग्री। इन 8 कोण के आधार पर ही अपने ये वाले क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिएगा इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का 2 तरीके होते हैं अपने पास में। दोनों तरीके अभी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट तरीका क्या है, लॉन्ग तरीका क्या है, दोनों तरीके के आधार पर चलेंगे। तो देखिएगा अपन क्वेश्चन देखते हैं। सरिता उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है तथा वहां से वह 225 डिग्री वामावर्त घूम जाती है तथा
वहां से तथा वहां से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और पुनः 90 डिग्री वामावर्त घूम जाती है तथा उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और कुछ दूरी चलकर अपने घर चली जाती है। तो बताओ सरिता अंत में कौन सी दिशा में जा रही है? तो देखिएगा, अब अपन देखते हैं सरिता उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है। अब इसके सोल्व करने के दो तरीके, अपन सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं। देखो पहला तरीका क्या है, सरिता उत्तर दिशा में, तो ये अपने पास में सेंटर पॉइंट हो गया। सरिता कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर। देखिएगा अपन इस डायग्राम के अनुसार देखते हैं, सरिता उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ये लीजिएगा 3 किलोमीटर चल गई। 3 किलोमीटर चलने के बाद में वो क्या करती है, वहां से वह 225 डिग्री वामावर्त घूमती है। वामावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से देखो अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास में घड़ी की दिशा होगी कि विपरीत दिशा? विपरीत दिशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घड़ी हमेशा किस तरीके से घूमती है, अपने पास में ऐसे घूमती है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। तो देखिएगा इसके आधार पर यदि अपन देखते हैं तो क्या करता है, सरिता 225 डिग्री वामावर्त घूमती है। वामावर्त मतलब 225 डिग्री है, 225 डिग्री है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 225 के अंदर देखो यहाँ से अगर अपन घुमाना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर पहुंची, मतलब वो यहाँ पर कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से घूमते हुए कहां पर पहुंची, यहाँ पर पहुंची, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। तो 180 में यदि अपन 45 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी घूमेगी सरिता, और 45 डिग्री घूमेगी। तो कहां पर पहुंच गई सरिता, यहाँ पर पहुंच गई। आगे क्या लिखा हुआ है, तथा वहां से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से कितने डिग्री, 90 डिग्री 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 135 डिग्री मतलब 90 डिग्री, तो देखो ये हो गया, और 45 डिग्री ये हो गया। मतलब सरिता कहाँ पहुंच गई, 135 डिग्री में पश्चिम दिशा के अंदर पहुंच गई। ठीक है, ध्यान रखना मुख हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा। यहाँ पर बाहर की तरफ मुंह करके मुंह करके चली थी वो, क्यों? क्योंकि ये पीछे पीछे तो चली नहीं थी भाई साहब, सीधी सीधी चली थी, सीधी सी बात है। तो उसका मुख हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा, ध्यान रखना। तो देखिएगा सरिता कहां पर पहुंच गई, वर्तमान में यहाँ पर पहुंच गई। आगे क्या है, और पुनः 90 डिग्री वामावर्त घूमती है। अब यहाँ से वो 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, मतलब कहां पर पहुंच जाएगी, वो यहाँ पर पहुंच जाएगी, दक्षिण दिशा के अंदर पहुंच जाएगी। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और 90 डिग्री ये देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। सरिता कहां पर पहुंच गई, अपने पास में दक्षिण दिशा के अंदर पहुंच गई। और अंत में क्या बोल रहा है, तथा उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त का मतलब पुनः घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पर पहुंचेगी, 90 डिग्री हो गया। टोटल कितना लेना है, 135 डिग्री लेना है। तो 90 में 45 जोड़ेंगे, मतलब कहां पर पहुंच जाएगी वो सरिता, यहाँ पर पहुंच जाएगी। टोटल 135 डिग्री हो गया। तो देखिएगा अंत में सरिता अपने पास में यहाँ पर पहुंच गई। तो सरिता कौन सी दिशा में जा रही है, अंत में उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर जा रही है, ये पूछा है। और कुछ दूरी चलकर अपने घर चली जाती है। तो बताओ सरिता अंत में कौन सी दिशा में जा रही है, तो सरिता अंत में कौन सी दिशा के अंदर जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर जा रही है। होगी चीज के लिए। दूसरा तरीका, एक तरफ लिखिएगा वामावर्त,
एक तरफ लिखिएगा दक्षिणावर्त। अब देखिएगा वामावर्त का मान वामावर्त में लिख लीजिएगा, दक्षिणावर्त का मान दक्षिणावर्त में लिख लीजिएगा। देखो 225 डिग्री वामावर्त, ये लीजिएगा 225 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, ये 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, ये 90 डिग्री वामावर्त, और ये अपने पास में 135 डिग्री दक्षिणावर्त, ये 135 डिग्री दक्षिणावर्त। कंप्लीट हो गए मान। अब देखिएगा इनको जोड़ दीजिएगा आपस के अंदर। इसके अंदर कितना हो जाएगा अपने पास में 315, और ये वाला कितना हो जाएगा 270। बड़ा मान जो है उसमें से छोटे मान को घटा देना है। तो देखिएगा 315 में से अपन 270 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 45 डिग्री बच जाएगा। 45 डिग्री किसका बचा है, वामावर्त का बचा, क्योंकि बड़ा मान वामावर्त का है, इसलिए वामावर्त का 45 डिग्री बच गया। 45 डिग्री वामावर्त का बच गया तो अपन को कुछ भी नहीं करना, ये इतना घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पास में सीधा सा शुरू में 3 किलोमीटर वो उत्तर दिशा की तरफ चल रही है, तो वहां से डायरेक्टली 45 डिग्री कहाँ घुमा दीजिएगा, वामावर्त। और यहाँ से अगर अपन 45 डिग्री वामावर्त घुमाते हैं तो सरिता कहाँ पहुंच जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर पहुंच जाती है। और इसी के साथ में अपना आंसर क्या आ जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाता है। देखिएगा दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट के रूप में आप मेरे पास भेज सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ में जो वॉल्यूम वाला था वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, और जो वॉल्यूम वाली दिक्कत है वो धीरे धीरे आपके साथ में अपडेट होती रहेगी। और कुछ दिन आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि अपना नया सिस्टम है इसीलिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हाँ आपको जो चीज मिलेगी वो एक से बढ़ करके एक मिलेगी, उसमें आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर कोई भी दिक्कत आपके होती है तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके अंदर धीरे धीरे सब कुछ सुधार कर सकूं, ठीक है ना। और इसी के साथ में आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर भी इसको जरूर करते रहिएगा। और इसी के साथ में आज के अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर के आएंगे। धन्यवाद। बहुत